हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HTML फॉर्म, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म इन HTML। तो यहाँ पे HTML में फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, फॉर्म टैग। इस टैग के अंदर हम अपनी इनपुट फील्ड लेते हैं। इनपुट फील्ड के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं उसका यूज़ हम करते हैं, लेबल्स लेते हैं, या हमें कोई बटन बनाना हो, या हमें कोई ऑप्शन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, जो भी हम ये वर्क करते हैं वो सब हम फॉर्म टैग के अंदर करते हैं। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल बनाई है। इसका टाइटल मैंने दिया है HTML फॉर्म्स, और यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे कंटेंट में सबसे पहले एक हेडिंग लिया है H2 में HTML फॉर्म्स। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है जिसमें मैंने एक एट्रीब्यूट अभी यूज़ किया है, एक्शन इक्वल टू डबल कोट्स, और मैंने इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा। इस एक्शन का मीनिंग क्या है कि जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो सबमिट करने पे आपका जो डेटा है वो कहाँ पे जाए। तो अभी मैंने इसका लॉजिक, कोई बैकएंड लॉजिक नहीं लगाया, तो इसलिए मैंने इसको अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। इसमें हम अपनी फाइल का नेम देते हैं, बैकएंड टेक्नोलॉजी में जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लेबल बनाया है। लेबल में मैंने लिया फर्स्ट नेम। लेबल आएगा एज आ हेडिंग की तरह फर्स्ट नेम, और इसके बाद मैंने एक इनपुट लिया है जिसमें टाइप मैंने बताया टेक्स्ट है, और मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी जोन, JOHN, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आएगा जोन। इसके बाद मैंने सेकंड लेवल बनाया जिसमें मैंने लास्ट नेम का लेवल बनाया है, और इसमें हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लेंगे, आईडी इसमें लास्ट नेम दे देंगे, नेम भी इसमें लास्ट नेम दे देंगे, वैल्यू दे देंगे डोए। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि फर्स्ट नेम आपका दीपांशी एंड लास्ट नेम हो गया शर्मा। आपने दो लेवल डिजाइन करे, एक फर्स्ट नेम के लिए और दूसरा लास्ट नेम के लिए, और दोनों लेवल के बाद आपने एक इनपुट बॉक्स बना लिया है। इनपुट बॉक्स में वैल्यू लिखी आएगी जोन फर्स्ट नेम के लिए, और डोई लिखी आएगी लास्ट नेम के लिए। इसके बाद आपने एक यहाँ पे सबमिट बटन बनाया है, तो यहाँ पे आप इनपुट टाइप लोगे सबमिट, और वैल्यू भी यहाँ पे दे दोगे सबमिट। तो यहाँ पे एक बटन आपका बन करके आ जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे BR टैग का यूज़ हुआ है ब्रेक करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर जैसे आपका एक इनपुट फील्ड बन गया तो उसके बाद जो आपका लेवल है लास्ट नेम का वो नेक्स्ट लाइन में है, इसलिए यहाँ पे मैंने BR टैग लगा दिया है। अब उसी तरीके से अगर आप इस चीज़ को, या आपका सिंटैक्स हो चुका है, एक्शन में मैंने अभी हैश पास कर दिया, अभी हमने अपना कोई फाइल का नेम नहीं दिया। क्लियर है सभी को। ब्राउज़र पे जाओ और ब्राउज़र पे रिफ्रेश करो, आपका इस तरीके से HTML फॉर्म बन के आ गया। क्लियर है सभी को। यहाँ तक का जितना मैंने समझाया फॉर्म कैसे बनेगा, दो फील्ड हमने लिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर ये आपको क्लियर है तो हम इसमें क्या करेंगे, मैंने दो BR टैग का यूज़ कर लिया सबमिट बटन से पहले। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से स्पेस आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहे हैं पोस्ट मेथड। यहाँ पे हम दो तरीके से ले सकते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड। अगर गेट लेंगे तो URL में आपका जो वैल्यू आपने दी है वहाँ पे दिख जाएगी, और अगर आप पोस्ट लोगे तो वो आपका जो डेटा आप जहाँ पे रिसीव करना चाहते हो उसी वहीं पे जाएगी। तो अगर आपका कोई भी सेंसिटिव डेटा है तो आप मेथड ऑलवेज क्या यूज़ करोगे, पोस्ट मेथड को यूज़ करोगे। ये क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अब आप इसको रिफ्रेश कर लेना, हार्ड रिफ्रेश, Ctrl+Shift+R। इस तरीके से आप हार्ड रिफ्रेशिंग कर सकते हो, सो डैट कि आपका कोई पहले से कैश वैल्यू आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा ब्राउज़र पे। ये अगर आपको, अब देखिए मैंने इसको ब्राउज़र पे थोड़ा रिफ्रेश कर लिया है, ये आपका देखिए सबमिट बटन ब्रेक के बाद आ रहा है, क्योंकि मैंने BR टैग डबल यूज़ कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट नेम में वैल्यू आई हुई है इनपुट बॉक्स के अंदर जोन, और लास्ट नेम में वैल्यू डोए, ये पहले से ही आई हुई है। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी वैल्यू अगर आप अपना डालते हो तो वो आपका URL में नहीं दिखेगा। URL में कब दिखता है, बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने मेथड कुछ भी नहीं लिया हुआ है, और अगर आप मेथड गेट लेते तो भी वो URL में आपकी इन्फॉर्मेशन दिख जाती। अब हम यहाँ पे हेडिंग चेंज करके लिख देते हैं। अगर आपको क्या करना है, टेक्स्ट में इनपुट लेना है, तो टेक्स्ट में तो हमने इनपुट लेना मैंने आपको सिखा दिया ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट। क्लियर है सभी को। तो ये आप इस तरीके से इनपुट टाइप, अगर आपने टेक्स्ट लिया है तो आप टेक्स्ट में इनपुट फील्ड को कैसे बनाओगे, इनपुट टैग का कैसे यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आएगा तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हेडिंग आपकी चेंज हो जाएगी, इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, इस तरीके से आगे आप हार्ड रिफ्रेशिंग भी इसको कर सकते हैं। हार्ड रिफ्रेश Ctrl+Shift+R, इस तरीके से होगा। फॉर्म में आप चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सेलेक्ट ऑप्शन किस तरीके से लगाएंगे, सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाती जाऊंगी, बस आपको इसको ध्यान से समझना है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको जो है फोकस रहना होगा। HTML इज़ वेरी इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। HTML में आपका सीखने के लिए क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, आपको वो सब कवर अप करने पड़ेंगे। फॉर्म्स में आपके जितने भी इनपुट टाइप
एट्रीब्यूट इनपुट के अंदर जितने भी टाइप एट्रीब्यूट के अंदर जो भी आता है, पासवर्ड मेल के लिए जो यूज़ होता है, टेक्स्ट के लिए आपका टाइप टेक्स्ट यूज़ होता है, सबमिट बटन के लिए टाइप सबमिट यूज़ होता है, ये सब आपको आना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक वीडियो बटन हम बनाने वाले हैं, तो चूज़ योर, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ में स्पेसिफाई कर दिया है कि हम वीडियो बटन बना किस चीज़ के लिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा चूज़ योर फेवरेट, यहाँ पे मैंने लिखा चूज़ योर फेवरेट वेब लैंग्वेज। ठीक है, तो हम इस सब को हटा देंगे फॉर्म के अंदर से और वीडियो बटन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो बटन के लिए आप इनपुट टाइप क्या लोगे, यहाँ पे वीडियो लोगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो का बटन बनाना है तो टाइप क्या लोगे, यहाँ पे वीडियो लोगे। और इसके बाद आपको करना क्या है, जो भी आइडिया आप देना चाहते हो, जैसे मेरे को जो पहला वीडियो बटन बनाना है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे बनाना है, HTML, क्योंकि वेब लैंग्वेज में आपकी पहली जो लैंग्वेज है वो आपकी क्या है, HTML। और मैंने यहाँ पे नेम दे दिया fav_language मीन्स फेवरेट लैंग्वेज, और वैल्यू दे दी HTML। उसी तरीके से अब आप यहाँ पे लेबल बनाओगे और लेबल में क्या लिख दोगे, HTML। तो पहले एक वीडियो बटन बन के आएगा, उसके साइड में क्या आ जाएगा, लेबल HTML। उसी तरीके से आप CSS के लिए लेबल बनाओगे और जावास्क्रिप्ट के लिए लेबल बनाओगे। मीन्स आपने क्या करा, आपने फॉर्म के अंदर मेथड यूज़ किया है पोस्ट, और इनपुट टाइप आपको लेना है वीडियो, और ये जो ऑडियो नेम है ये आप अभी के लिए इसको स्किप्ड भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ ऑप्शनल अभी के लिए, क्योंकि अभी हम कोई भी यहाँ पे बैकएंड लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दी थी वीडियो बटन में वैल्यू HTML दे दी थी, उसका लेबल मैंने बना दिया था HTML। अब इसी तरीके से हमने सेकंड वीडियो बटन लिया है, इसमें वैल्यू मैंने CSS दी है, और यहाँ पे जो हम लेबल बनाएंगे लेबल में लिख देंगे CSS। उसी तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पे लेबल बनाओगे। आप इसमें बूटस्ट्रैप, React.js ये सब आपकी कौन है, वेब लैंग्वेजेस है। तो आप यहाँ पे कुछ 4 to 5 लेबल्स भी बना सकते हो वीडियो बटन्स के साथ। तो पहले यहाँ पे ब्राउजर पे लिखा जाएगा हेडिंग वीडियो बटन्स, फिर एक पैराग्राफ में लिखा आएगा चूज योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, और आप एक टाइम पे एक ही चूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते वीडियो बटन के केसेस में। ये आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे फोकस्ड रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल HTML फॉर्म बनाना सिखाया और वीडियो बटन्स को बनाना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी उसमें हम चेक बॉक्स देखेंगे और इससे आगे की चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और HTML को हम एक एंड तक लेके जाएंगे। कम्प्लीटली हम उसको बिगिनर टू एडवांस तक सीखेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। क्लियर है? और आप इसी तरीके से यहाँ पे जो है सीखोगे, करोगे। गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र, और आप इसको फॉर्मेट कर लीजिए डॉक्यूमेंट को। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद ब्राउज़र पे हार्ड रिफ्रेश करके देख लेना। अगर किसी को नहीं आया, थोड़ा मेरा नेट स्लो है इसलिए आज मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बट ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब आप एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज को चूज़ कर पाओगे। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में से वीडियो बटन्स का यही वर्क होता है, जहाँ पे आपको एक ही चूज़ करना हो। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।